नमस्कार, मैं योग गुरु रिमी। आज हम थायराइड की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि थायराइड क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन से योगासन और प्राणायाम के थ्रू हम थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि थायराइड के काफ़ी सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं और कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होने के कारण ये पता ही नहीं लग पाता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी। सबसे पहले बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। सडनली आपको 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी या कम लगेगी। कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, टायर्डनेस, ट्रिमर, लोअर मेटाबॉलिज्म के कारण वेट गेन का इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मूड स्विंग, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिप्रेशन, इन सभी सिम्टम्स से कोई भी सिम्टम्स आपको फील होता है सो सबसे पहले आप अपने थायराइड की टेस्ट कराएं। सो फर्स्ट, चेक योर थायराइड। अब बात करते हैं व्हाट इज थायराइड। द थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दैट सिट्स लो ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक। जब इस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड में किसी तरीके का कोई डिस्फंक्शन होता है तब थायराइड के इश्यूज स्टार्ट होने लग जाते हैं। 2 types of thyroid like hypo and hyper, a condition in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone, that is called hypothyroidism, and the overproduction of a hormone by the butterfly shaped gland in the neck is hyperthyroidism। मुझे भी कुछ टाइम पहले थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी जो कि आज बिल्कुल बैलेंस है विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। जब आप कुछ आसन और प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ जाते हैं तो आप अपने थायराइड की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रीथ। जिस तरीके से भंवरा फूलों पर मंडराता है तो उसके पंखों से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वही आवाज़ हमें भ्रामरी करते समय अपने गले से प्रोड्यूस करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेशन आसन लाइक पद्मासना और सिद्धासना। रिलैक्स द होल बॉडी। इनहेल थ्रू द नोज। एक्सेल करते समय थ्रोट से बी का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। द बॉडी एब्सोल्युटली स्टिल। द हमिंग साउंड शुड बी स्मूथ, even and continuous for the duration of the exhalation. The sound should be soft. The inhalation and exhalation should be smooth and controlled. ये पूरा 1 राउंड कहलाएगा। भ्रामरी थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। भ्रामरी से होने वाले फ़ायदे जैसे स्ट्रेस रिलीव, एंजाइटी एंड इंसोमेनिया, increasing the healing capacity of the body. For beginner, start with the 10 rounds and later slowly and steady increase the rounds. Ujjayi pranayam. Sit in any comfortable meditation asan. In this pranayam, produce soft snoring sound. चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इनहेल थ्रू द नोज। उसी टाइम पर आपको अपने थ्रोट को वैक्यूम करना है और उसी टाइम पर आपको एक सॉफ्ट स्नोरिंग साउंड प्रोड्यूस होती दिखाई देगी। इनहेल थ्रू नोज। जस्ट आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, लॉक योर चिन विथ योर कॉलर बोन। होल्ड योर ब्रीथ फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड और विथ योर कंफर्ट एंड देन एक्सेल विथ द लेफ्ट नोस्ट्रिल। If practiced correctly, there will be spontaneous contraction of the abdomen without any effort made. Do not contract the throat too strongly. Inhale करते हुए throat से soft snoring sound आपको produce करनी है। Those who are feeling very uncomfortable while hold your breath, so you can hold your breath only 2 to 5 seconds. और जिनसे बिल्कुल ब्रीथ होल्ड नहीं हो पा रही है, ब्रीथ को होल्ड करने का प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम ब्रीथ को होल्ड करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमको ज़्यादा मिलेंगे। फॉर द बिगनर्स,
Start with 7 to 11 round as your comfort and then increase the round till 21 round you can do with your comforts. Morning empty stomach you can start practice slowly. अब शुरुआत करते हैं कपालभाति. Sit in any meditation आसन like Sukhasana or Padmasana. Body posture should be straight, chest out and make Dhyan Mudra. Kapalbhati is the only exhalation process, so don't be concerned about inhalation. Start practice when you are doing exhale at the same time. Stomach is contracting. For beginners, start practicing slowly. Start with 10 to 30 rounds. Make the 3 sets like 20 into 3 or 30 into 3 and then slowly and gradually increase the repetitions. Always do empty stomach. जो भी मैंने आपको बताया है वह आपको काफ़ी सिंपल फॉर्म में करके बताया है. सो आई होप इट कैन बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. डेली धीरे धीरे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. इन बिटवीन द प्रैक्टिस इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. तब तक डेली योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. हरिओम.